हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप बच्चों का स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में कॉग्निजेंट जेएनसी 2025 में आपको मैं डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें टॉप 15 डीबीएमएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं, अगर इतना ही ये 15 क्वेश्चन करके जाओगे तो आई एम श्योर है यार कि आप 80 से 90% डीबीएमएस कवर कर लोगे। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और लास्ट वीडियो नहीं देखे हो जाके चेकआउट जरूर कर लेना। अब मैंने उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट बताए थे और टॉप कोडिंग क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिए थे, कौन कौन सा पढ़ के जाना है। इस वीडियो में डीबीएमएस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एसक्यूएल के करेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर नेटवर्क के, ऑपरेटिंग सिस्टम के, इसी तरह सारे कवर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई वीडियो मिस ना हो पाए। मैं बहुत ही जल्दी जल्दी वीडियो लेके आ रहा हूं आप लोग के लिए, इसलिए क्योंकि कल की डेट में काफी लोगों का इंटरव्यू शेड्यूल है, तो ये वन शॉट वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो आ जाओ इस वीडियो में देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आज मैंने पिक किया है, जो कि ये सारे क्वेश्चन आप बोल सकते हो जो लास्ट में पूछे गए हैं कॉग्निजेंट के इंटरव्यू में। मैं कलरफुल पीडीएफ होगी, मेरे इस कलरफुल पीडीएफ के लिए यार जितनी मेहनत लगी उसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा और सेव करके रख लीजिएगा। इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप मेरे गिटहब का वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। और ऐसा कलरफुल पीडीएफ और अपने लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया कहीं पे नहीं मिलेगा, तो एक लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी प्लीज कर दीजिएगा यार। अब चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टॉप 15 क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, ये सारे जो डीबीएमएस वाली चीजें होती है ना, देखो मैं सबसे पहले बता देता हूं, जो डीबीएमएस की चीजें होती हैं, ये चाहे आप रिज्यूमे में लिखे हो कि हमें डीबीएमएस आती है नहीं आती है, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ये दिस इज द पार्ट ऑफ द इंटरव्यू। डेफिनेटली इंटरव्यूअर आस्क सम क्वेश्चन अबाउट डीबीएमएस, एसक्यूएल, ये इंटरव्यू का पार्ट ही होता है। ऐसा नहीं कि भैया मैं रिज्यूमे में नहीं मेंशन करूंगा डीबीएमएस तो मेरे से नहीं पूछेंगे, नहीं ब्रो, ये पूछेंगे, लिटरली पूछेंगे। क्या क्या पूछेंगे? सबसे पहले आपसे पूछ सकते हैं डीबीएमएस क्या होती है, व्हाई डू वी यूज इट। सिंपल से डीबीएमएस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये एक सॉफ्टवेयर यूज करता है, स्टोर करता है और रिट्रीव करता है, मैनेज करता है डेटा के एफिशिएंसी को। ठीक है, सिंपल से यहां पे देखो मैंने लिख रखा है, डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज सॉफ्टवेयर यूज टू स्टोर, रिट्रीव एंड मैनेज डेटा एफिशिएंटली। व्हाई डीबीएमएस? या डेफिनेटली ये पूछेगा क्यों डीबीएमएस यूज करते हैं, तो आप बोल सकते हो डेटा डुप्लीकेशन कम होता है इसमें, डेटा हमारा सिक्योर रहता है और इजी होता है हमें डेटा को एसेस करने में और डेटा को ढूंढ के मॉडिफाई करने में इजी होता है, मल्टी यूजर सपोर्ट भी होता है। आपसे पूछेगा डीबीएमएस जो जो सपोर्ट करता है क्या कुछ आप एग्जांपल दे सकते हो, तो डेफिनेटली आप इसमें बता सकते हो यस, MySQL, ओरेकल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, ये जो है ये आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। ठीक है, दो चीजें होती है, एक डीबीएमएस होती है और एक आरडीबीएमएस होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं यहां पे देखो, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। क्या होती है दोनों के बीच में डिफरेंस? देखो डीबीएमएस जो होती है वो डेटा स्टोर करता है एज अ फाइल में, आरडीबीएमएस जो होती है वो डेटा स्टोर करता है टेबल में। यहां पे टेबल के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, यहां पे फाइल के फॉर्मेट में। यहां पे रिलेशनशिप कोई भी नहीं होता। आरडीबीएमएस में इसको बोलते हैं रिलेशनल बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहां पे रिलेशनल होता है किसके साथ? यूजिंग की के साथ। लेस सिक्योर होता है और ये मोर ज्यादा सिक्योर होता है। एग्जांपल में फाइल सिस्टम हो गई, इसके एग्जांपल में MySQL हो गई। ठीक है, ये जो हो गई आपकी आरडीबीएमएस और डीबीएमएस के एग्जांपल हो गए। अगर आप इसको वन लाइन में भी आप इसको बोल सकते हैं कि जो आरडीबीएमएस है ना, ये जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना, ये एक एडवांस वर्जन है किसका? डीबीएमएस का। सबसे पहले हमारे पास डीबीएमएस थी, फिर बाद में इसको रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट में आ गया कुछ अपडेट करके, जो कि यहाँ पे अपडेट लिखा हुआ है, ये अपडेट करके आ गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज टेबल, रो एंड कॉलम। कोई आप लोग देखते हो ना टेबल, यहां पे ये कॉलम होती है, ऐसे लिखा होता है। ठीक है, ये आपके कॉलम नेम होती है, ये आपकी रो होती है इधर लिखे हुई। तो ये क्या होती है? सिंपल से देखो, टेबल जो होती है हमारे पास, ये कलेक्शन होती है किसकी? एक डेटा की कलेक्शन होती है टेबल में। और रो जो होती है वो एक काइंड ऑफ टपल होती है जिसमें एक सिंगल रिकॉर्ड होती है। अगर हम यहाँ पे आपको दिखा दें, जैसे ऐसे हमारे पास रो बनी होती है, राइट? तो यहाँ पे अगर मान के चलो कि शुभम का इंफॉर्मेशन है, तो शुभम का यहाँ पे रोल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस और यहाँ पे मेरा एज, ये तो एक बंदे का इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर करेगा। तो वही लिखा है सिंगल रिकॉर्ड स्टोर करता है। और
और कॉलम क्या होता है, ये काइंड ऑफ एट्रीब्यूट होती है, ये एक फील्ड होता है। जैसे जो रो होती है, जैसे किसी का इंफॉर्मेशन होती है, तो आपके इस पर्टिकुलर उस, जैसे मेरा एक वेरिएबल होगा, मेरा एक इंफॉर्मेशन स्टोर करना, दिस इज कॉल्ड अ कॉलम में। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे एग्जांपल दिया, स्टूडेंट टेबल हो गई, यहाँ पे देखो ईच स्टूडेंट इक्वल टू रो, ठीक है, नेम एंड रोल नंबर इज इक्वल टू कॉलम। जैसा मैंने बताया यहाँ पे देखो ये है, ये बताया, ये देखो ये ऊपर वाला जो होता है ना, ये कॉलम होती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, एड्रेस हो गया, रोल नंबर हो गया, ये कॉलम हो गई। अब रो क्या होगी, रो जो इधर डिफाइंड होती है ये वाली साइड में, ठीक है, यहाँ पे ईच स्टूडेंट का रिकॉर्ड, जैसे यहाँ पे पहला स्टूडेंट का, दूसरे स्टूडेंट का, तीसरे स्टूडेंट, जैसे नेम हो गया शुभम, शुभम की रो, रोहन की रो, रमन की रो, ऐसे काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन पूछी जाती है और ये आप लोग इसको अच्छे से करके जाना। छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि बहुत ही हार्ड लेवल की इंटरव्यू नहीं होती है, ये छोटी छोटी चीजें कर लोगे, बेसिक, बस आप बोल सकते हो कॉग्निजेंट का इंटरव्यू क्लियर करने के लिए बस बेसिक स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप कर लोगे। अब हम बात करते हैं बड़ा ही फेमस क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो, 2 क्वेश्चन पूछे, प्राइमरी की एंड फॉरेन की, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन। अब सबसे पहले बोल सकते हैं प्राइमरी की क्या होती है। अब प्राइमरी की इज अ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफायर ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होती है, ठीक है, आइडेंटिफाइल्स होती है, ये हर एक टेबल में होती है। ठीक है, तो ये प्राइमरी की बोलते हैं। जैसे यूनिक हो गई, और ये नल नहीं हो सकती है। इंटरव्यू पूछेगा क्या प्राइमरी की नल हो सकती है, तो आप लोग बोलना नो, कांट बी नल। ठीक है, जैसे रोल नंबर, एक रोल नंबर एक बंदे का यूनिक होगा, एक रोल सेम रोल नंबर के 2 बंदे नहीं हो सकते, दिस इज कॉल्ड अ प्राइमरी की, मतलब यूनिक नंबर। फॉरेन की क्या होती है, देखो बड़ा कंफ्यूजन होता है फॉरेन की प्राइमरी की में, डिफरेंस वगैरह पूछते हैं, क्या डिफरेंस है। देखो फॉरेन की जो होता है ये क्या करता है, फॉरेन की इज द कॉलम दैट लिंक वन टेबल टू अनदर टेबल एज अ प्राइमरी की। मतलब हमारे पास कई सारे टेबल होती है, तो इन दोनों को लिंक करने का काम कौन सा करता है, फॉरेन की। किसके बेसिस पे, प्राइमरी की के बेसिस पे लिंक करता है इन दोनों को। और एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट टेबल और डिपार्टमेंट टेबल को लिंक करना है जैसे, ठीक है, आपको बहुत डिटेल में बताएंगे तो काफी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। मेरा बस इस वीडियो से ये मोटो है कि भाई ये सब चीजें आप लोग पढ़ के जाना, छोटे छोटे चीजें अगर इतना ही बता दोगे तो भी इंटरव्यू और आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। देखो प्राइमरी की क्या होती है, हमने पहले बताया यूनिक आइडेंटिफाइल्स होती है जो रिकॉर्ड स्टोर करता है। फॉरेन की क्या होती है, लिंक टेबल, ये टेबल को लिंक करता है, 2 टेबल। किसके बेसिस पे करता है, फॉर प्राइमरी की के बेसिस पे ये लिंक करता है। ये नल नहीं हो सकती है, फॉरेन की नल हो सकती है। अब देखो प्राइमरी की 1 पर टेबल, एक प्राइमरी की एक टेबल में हो सकती है, और फॉरेन की मल्टीपल अलाउ करता है, ये मल्टीपल टेबल में अलाउ कर देता है फॉरेन की को। ठीक है, अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। आपने सुना होगा, लोगों से काफी पूछा जाता है, व्हाई इट इज यूज्ड। देखो नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का, रिड्यूस करता है रिडंडेंसी को और इंप्रूव करता है कंसिस्टेंसी को, ये होती है नॉर्मलाइजेशन। आप इसको अगर देखोगे, आप लोग यहां देखना, नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग डेटा टू रिड्यूस रिडंडेंसी एंड इंप्रूव कंसिस्टेंसी। अब भैया इसका बेनिफिट क्या होता है, इसको यूज क्यों करते हैं, देखो इसको यूज करते हैं डेटा डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए, या फिर यहां पे देख सकते हो प्रिवेंट एनोमल्स के लिए, इंप्रूव डेटा इंटीग्रिटी करता है, यूजुअली आस्क टिल 3NF। इसका मतलब क्या होता है 3NF। अब देखो मैं थोड़ा लिख के आप लोग को चीजें बता, हमारे पास जो नॉर्मलाइजेशन होती है उसमें कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे 1NF, 2NF, ठीक है, 3NF, ठीक है, ये 3 होती है। अब बोल रहा है कि बस 3 तक आप पढ़ना, इसके बाद 4NF, BCNF, 5NF ऐसे चीजें चलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे 1NF क्या होती है। देखो 1NF जो होती है ना, वो एलिमिनेट करता है डुप्लीकेट रिकॉर्ड को। ये क्या करता है, एलिमिनेट करता है डुप्लीकेट रिकॉर्ड को। अब 2NF की बात करते हैं, ये एलिमिनेट करता है पार्शली डिपेंडेंसी को, एलिमिनेट करता है ये वाले पोर्शन। अब 3NF क्या करता है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को एलिमिनेट करता है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हो गए, अब इसको देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो व्हाट इज एसिड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिड प्रॉपर्टी भाई ये होती है, पूछा जाता है एसिड प्रॉपर्टी बताओ। इसमें क्या होती है, ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन, डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। ये मोस्टली बैंक ट्रांजेक्शन का इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है इस पे, ये बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और लास्ट क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, अगर डिटेल में चाहिए तो जाके उसको चेकआउट जरूर करना। अब इसमें मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देना चाहता हूं, और इतना बता दे रहा हूं कि इंटरव्यू में आप बता सकते हो। एटॉमिसिटी क्या करती है, ऑल और नथिंग, या तो होगी या नहीं होगी, दैट्स इट। ठीक है, ये ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। और सी कंसिस्टेंसी, यहां पे देखो डेटा रिमेन्स वैलिड, ये वैलिडिटी चेक करने के लिए आई थिंक होती है। आइसोलेशन, ट्रांजिशन डजंट अफेक्टेड ईच अदर,
ठीक है। और डी ड्यूरेबिलिटी होती है, डेटा सेव करता है परमानेंटली। फॉर एग्जाम्पल बैंक, अब इसकी डिटेल में वीडियो मैंने बना रखी है तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं बन रहा है मेरा मतलब ये है बस यहाँ पे आपका क्वेश्चन है बताना कि भाई कितने क्वेश्चन आप लोग को करके जाना है। अब आते हैं ज्वाइंस, टाइप ऑफ ज्वाइंस, व्हाट इज ज्वाइन। देखो ज्वाइन क्या करता है, ज्वाइन आर यूज टू कंबाइन टू रो फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स, ठीक है। मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। इस कई सारे टाइप होते हैं, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, ये सारा होते हैं। आप पढ़ लेना, जैसे इनर ज्वाइन जो होती है, अब लेफ्ट इनर ज्वाइन मतलब जो दोनों के बीच में कॉमन हो गई, ठीक है। दो टेबल हो गए, इनके बीच के ये इनर ज्वाइन, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। अब लेफ्ट ज्वाइन मतलब ये वाली पोर्शन हो गई, राइट ज्वाइन मतलब ये वाली पोर्शन हो गई, फुल आउटर ज्वाइन मतलब सारा कुछ हो गया, ठीक है। वन लाइन में बोल दे तो इनर ज्वाइन रिटर्न करता है मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द बोथ टेबल, जैसा मैंने बताया, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन पार्ट, ठीक है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, आई थिंक इसमें मेरे को नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि ये एसक्यूएल का क्वेश्चन है, लेकिन डीबीएमएस में बता देना चाहता हूं। सेकेंड हाईएस्ट सैलरी निकालना, अगर आपके पास एक टेबल दे दिया उसमें बहुत सारे, जैसे किसी के सैलरी उसमें सेकेंड हाईएस्ट निकालना है, तो आपको सिंपल से ये क्वेरी दिख रहा है। सेकेंड हाईएस्ट निकालने के लिए मैं सबसे पहले देखो क्या लिखा, सेकेंड मैक्स सैलरी, इसको भूल जाओ। पहले यहां देखो मैंने क्या लिखा, सेकेंड मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब सोचो हमारे पास कई सारे एम्प्लॉय, उसमें से मैंने मैक्स सैलरी निकाल लिया। अब जैसे हमारे पास कई सारे हैं, जैसे एक का 10 है, एक का 20 है, एक का 30 है, एक का 40 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें से मैक्सिमम सैलरी निकालो। अब हम इसमें सबसे पहले मैक्सिमम सैलरी निकाला तो हमारे पास 40 आया, ठीक है। तो हमने एक क्वेरी निकाल दिया जिसका आउटपुट आया 40, ठीक है। अब ये 40 इज ग्रेटर देन, ये सिंबल देख लो। अब फिर अगेन सेम क्वेरी चला रहा है। अब देखो सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, अब इस एम्प्लॉय से मैक्स सैलरी अगेन निकालो, वेयर सैलरी बोल रहा है जो छोटी होनी चाहिए, किससे, 40 से। अब देखो अब ये इसमें ट्रेवल करेगा, 10 है, हाँ 20 है, 30 है, 40। अब बोला 40 है, बोला नहीं है, ये बोला है कि 40 से छोटा होना चाहिए, तो ये क्या आएगा, 30 तक ही आएगा। इसमें मैक्सिमम क्या निकाला, 30, ठीक है, 30 निकाला। तो यहां से अब यही प्रिंट कर देगा, क्या है, 30 आपको मिल गई। यही होती है इसकी जो मतलब सेकेंड मैक्सिमम सैलरी इसमें 30 ही थी, तो 30 प्रिंट कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज इंडेक्सिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडेक्सिंग भी। ये बेसिकली यूज होता है, यहां पे देखो इंडेक्सिंग यूज टू स्पीड अप डेटा रिट्रीवल इन अ टेबल, रिट्रीव करने के लिए डेटा में इसकी स्पीड के लिए यूज होता है यहाँ पे। जैसे ये इसको यूज, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इंडेक्सिंग का यूज करके हम किसी डेटा को बहुत अच्छे तरीके से फिगर आउट कर सकते हैं, मतलब फाइंड करने में बहुत तेजी से फाइंड कर सकते हैं। किसी मतलब बहुत बड़े रिकॉर्ड है उसमें हमें डेटा को फाइंड करना है तो हम लोग इंडेक्सिंग करके कर सकते हैं। इंडेक्सिंग होती है जैसे एक बुक हो गई, ठीक है। अब एक के पास बुक है, अगर मैं बोलूं कि भाई इस पे ये वाला चैप्टर कहाँ पे है तो आपको बहुत मुश्किल होगा ढूंढना, ठीक है। अब बुक में आप पेज इंडेक्स कर देते हैं ना, जैसे कि भाई पहला चैप्टर 10वें पेज पे है, दूसरा चैप्टर 13वें पेज पे, तीसरा, तो इस तरह इंडेक्सिंग हो गई। अब हम बोलते हैं कि ये वाला जो इसको डेटा ढूंढना है किससे रिलेटेड है, भाई सेकंड चैप्टर की, इसमें डायरेक्ट 13 पे पहुंच जाते हो तो हो गई ना फास्ट। तो वही है कि इसी तरह हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं। एडवांटेज की बात करें तो सेलेक्ट क्वेरी बहुत फास्ट होती है, इसकी डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे इसमें कोई चीज इंसर्ट करना हो या फिर कोई चीज अपडेट करना हो तो ये बहुत ही स्लो होता है इंडेक्सिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज डिलीट वर्सेस ट्रंकेट वर्सेस ड्रॉप। ये तीन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछती है, डिलीट क्या करता है, ट्रंकेट क्या करता है, ड्रॉप क्या करता है। यहां मैं बता रहा हूं एसक्यूएल की वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें इन सब की क्वेरी भी दिखाएंगे आपको, कैसे क्वेरी होती है, कैसे किसी को डिलीट करते हैं, कैसे किसी को ट्रंकेट करते हैं, कैसे ड्रॉप करते हैं, सारा कुछ बताएंगे। देखो डिलीट क्या करती है, डिलीट जो है वो रो को डिलीट कर देती है, ठीक है। अब ट्रंकेट क्या करती है, डिलीट ऑल रो डिलीट कर देती है, ठीक है। अब देखो डिलीट क्या करती है, एक रो को डिलीट करेगी, ट्रंकेट क्या करती है, और सारे रो को डिलीट कर देगी, बट टेबल रहेगा मेरे पास, टेबल के इंफॉर्मेशन रहेंगे। अब ड्रॉप क्या करती है, सारे टेबल को ही डिलीट कर देती है। अब देखो डिलीट क्या करती है, वेयर को अलाउ करती है, वेयर का मतलब कंडीशन अलाउ करती है, ट्रंकेट कंडीशन अलाउ नहीं करती क्योंकि ये सारा डेटा उड़ा देती है, टेबल छोड़ देती है। और ये देखो ड्रॉप जो करता है वो रिमूव कर देता है, टेबल ही रिमूव कर देता है। अब देखो इसमें एक चीज है, इसमें रोल बैक हो सकती है, इसमें रोल बैक नहीं हो सकती है, और इसमें भी रोल बैक नहीं हो सकती है। अब देखो व्हाट इज नल, नल क्या है, नल मीन्स नो वैल्यू, नॉट जीरो। देखो नल मतलब होता है, आप लोग हमेशा पूछेगा नल और नॉट जीरो सेम होता है, तो आप लोग बोला नहीं सेम नहीं होता है। इन डीबीएमएस में नल मतलब होता है कोई वैल्यू है ही नहीं, हमारे पास टेबल एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन उसमें कोई वैल्यू नहीं है। यहां पे देखो जैसे मैंने लिख रखा है, नल नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग,
ठीक है, मतलब नल मतलब होता है कोई वैल्यू नहीं है, हमारे पास टेबल है लेकिन उसमें कोई वैल्यू नहीं है, दिस इज कॉल्ड अ नल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज व्यू? व्यू इज अ वर्चुअल टेबल क्रिएट करता है जो यूज करता है हमारे एसक्यूएल क्वेरी को। जैसे इसकी बेनिफिट होते हैं, हमारे पास सिक्योरिटी अच्छी हो जाती है और सिंप्लीफायर क्वेरी को सिंप्लीफायर करने में बड़ा इजीली हो जाता है, इसलिए हम लोग व्यू का यूज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन वेयर एंड हैविंग? देखो यार ये दोनों कंडीशन के लिए यूज होता है, कब यूज होता है वो मैं बता रहा हूं। देखो वेयर यूज होता है विथ रो के साथ, हैविंग यूज होता है ग्रुप के साथ, हैविंग यूज होता है। जैसे बिफोर ग्रुप बाय हम वेयर यूज करते हैं, आफ्टर ग्रुप बाय हैविंग यूज करते हैं। जैसे कोई कंडीशन लिखना है कि इससे बड़ा निकालना है वेयर, ठीक है, वेयर लिख दिए, ग्रुप बाय अगर सॉर्ट करना है तो वहां पे ग्रुप बाय के बाद अगर कुछ यूज करो तो वहां पे हैविंग यूज करोगे, पहले जो यूज करोगे वहां पे वेयर यूज करोगे। तो ये है टोटल 15 क्वेश्चन डीबीएमएस के। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा एसक्यूएल के रिलेटेड क्वेश्चन, क्वेरी बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेरी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे और इंपॉर्टेंट के लिए, और ऐसे कलरफुल पीडीएफ के लिए जाके गिटहब पे जाके मेरे डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। और लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है यार, मेरे मेहनत के लिए, मेरे एफर्ट के लिए। बहुत मेहनत लगती है पीडीएफ बनाने के लिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।